Good morning, students. Welcome again in the online classes of English literature. Today we will discuss about the poem The Peacock. It is a very nice and beautiful poem, very easy to understand, and it has a very common but deep meaning also. First of all, we will just discuss about the poetess सुजाता भट्ट। सुजाता भट्ट जो है आपकी शी born in अहमदाबाद in 1956। अहमदाबाद में 1956 में इन्होंने जन्म लिया था। नेक्स्ट, गुजराती बाय बर्थ, यानी कि जब इनका जन्म हुआ तो जन्म से ये गुजराती थी, but grew up in पुणे, लेकिन इनका पालन पोषण जो हुआ वो पुणे में हुआ। Emigrated to USA in 1968। Emigrated, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना, किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु, किसी कार्य के लिए। तो ये एमिग्रेटरी कहाँ? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए, और कब? 1968 में। करंटली लिव्स इन ब्रेमेन, जर्मनी में रहते हैं। ब्रेमेन नाम का प्लेस है, वहाँ ये अपने निवास को बनाए हुए हैं। मोस्ट ऑफ आवर पोएम्स आर रिटन ऑन टॉपिकल सब्जेक्ट्स लाइक हर पोएम वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। यहाँ थोड़ा डिस्कस करेंगे इस चीज को कि मोस्ट ऑफ आवर पोएम्स, इनकी जो अधिकांश कविताएं हैं, आर रिटन ऑन टॉपिकल सब्जेक्ट्स। ये कविताएं टॉपिकल सब्जेक्ट्स पर लिखी हुई हैं। टॉपिकल होते हैं सामयिक, टॉपिकल सामयिक। सामयिक यानी कि जो जनरल वे में सोशल प्रिवेलिंग जो सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो इश्यूज हैं, उन सोशल इश्यूज को लेकर के इन्होंने लिखा है। जैसे कि ये पोएम थी, वो थी आपकी वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। ये इन्होंने कविता को लिखा था रिटन अगेंस्ट फीमेल फेटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या के अगेंस्ट में इन्होंने इस कविता को लिखा था। इनकी जो कविता की, जो पोइट्री की जो कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम ये देख सकते हैं कि हर पोएम्स आर मार्क्ड विद सैटायर एंड सार्केज्म। इनकी कविता जो है, इनमें काफी पाया जाता है सैटायर, सार्केज्म में व्यंग टिप्पणियां जो है, कमेंट्स जो है, वो काफी ज्यादा पाए जाते हैं। कविता की बात करें, द पीकॉक। द पीकॉक, इस पोएम को लिया गया है कलेक्शन ऑफ पोएम्स ब्रूनिज्म से। इन्होंने एक कलेक्शन दिया था पोएट्री का, और उसका नाम था ब्रूनिज्म। ये 1988 में इसको पब्लिश किया गया है। दूसरा इनका जो कलेक्शन निकल के आता है वो है मंकी शैडोज, ये 1991 में आया था। और अगला है द स्टिंकिंग रोज, ये 1995 में हुआ था पब्लिश। इनके द्वारा जो प्राप्त किए गए पुरस्कार हैं, जो प्राइजें हैं, उन प्राइजेस की यदि बात की जाए तो सुजाता भट्ट जो है, इन्होंने कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज, जो कि एशिया से बिलोंग करता हुआ है, इसको जीता था। एलिस हंट बार्टलेट अवार्ड इन्होंने गेन किया था। पोएट्री बुक सोसाइटी रिकमेंडेशन, ये भी इनको प्राप्त हुआ था। और साथ में कल मेंडले अवार्ड, ये 1991 में इनको मिला था। तो ये सुजाता भट्ट के बारे में था। जनरल इंफॉर्मेशन एक होनी चाहिए किसी पोएम को पढ़ने से पहले, तो वो यहाँ आपको दी गई थी। जो पोएम है, जैसे कि नाम से ही नजर आ रहा है, नाम से स्पष्ट है कि इस कविता के बारे में बात करें तो नाम इसका है द पीकॉक। तो यहाँ इस कविता में वो कवयित्री जो है, वो उस पीकॉक की ब्यूटी को प्रेस करते हुए हैं, उस पीकॉक की ब्यूटी को वो प्रेस करते हुए हैं। ये पीकॉक अचानक से उनके सामने आता है, और उसे देखने के लिए, उसकी ब्यूटी को प्रेस करने के लिए जो पोएटेस हैं, वो अपनी आंखों को ओपन करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें पोएट्री के एक आइडिया को लेकर के, तो यहाँ हमें ये नजर आता है कि इस कविता में
जो पोइटेस हैं सुजाता भट्ट जो है वो बैठी हुई है अपने गार्डन में या किसी एक ओपन एक प्लेस पर। तो वो अपनी एक बुक को पढ़ते हुए हैं, किसी ने उनसे बुक पढ़ने के लिए कहा है तो वो बुक को पढ़ते हुए हैं। और बुक पढ़ते हुए जो सुजाता भट्ट हैं वो बुक को पढ़ते हुए काफ़ी अपने ध्यान में कहिए या अपने इंटेंशन में कहिए वो खोई हुई है, वो अपने आप में खोई हुई है। अचानक से उनकी जो आंखें हैं उनके सामने एक झलक सी आती है हल्की सी, और ये है किसी एक पिकॉक की। अब ये जो पिकॉक है ये अचानक से आता है अपने पूंछ लहराते हुए। अब जब पूंछ लहराते हुए आता है, जब पूंछ को अपने समेटता है तो उसकी जो टेल है जो कि वेव करती है, तब उन्हें एक कलर जो मतलब रोजी कलर जो है उसकी एक आवाज़ ही उन्हें होती है। तो इसी प्रकार की प्रेजिंग को वो करते हुए इस कविता के अंदर, जैसे कि पहली पोएम में मैंने किया था, फिर से अलाइंस बोर्ड पर आपके लिए मैं लाइन्स लिखूंगा और वो एक लाइन सब जो है एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो फिलहाल आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू जस्ट रब इट। इट्स अ वेरी नाइस पोएम, so much interesting. The peacock. Now look at the poem. The first line of the poem: his loud sharp call. His loud sharp call. ये S small है आपका। His loud sharp call seems to come from nowhere. Seems to come from nowhere. Nowhere यानी कहीं से भी नहीं, किसी भी प्लेस से नहीं। तो seems to come कहीं से भी नहीं से क्या सेंस निकलेगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो seems to come from nowhere, then a flash of, then a flash of। देखिए एक चीज जरूर याद रखिएगा, जब भी आप पोएम पढ़ें तो आपका जो लाइन होती है पोएम की, उसका जो फर्स्ट जो लेटर होगा दैट इज ऑलवेज कैपिटल, दैट विल रिमेन ऑलवेज कैपिटल। ओके, देन अ फ्लैश ऑफ। अब यहाँ जो लिया जा रहा है टर्कोइज, TURQUOISE, टर्कोइज, इसी की बात कर रहा था मैं। दैट इज फॉर टर्कोइज, रोजी कलर। दैट इज यू कैन से जेम्स, जेम्स स्टोन जो होते हैं अपने प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, बेशकीमती स्टोन्स होते हैं। तो और ये स्टोन्स जो होते हैं, जो जेम्स स्टोन्स होते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग टू यू कैन से जो हमारे वो चलती हैं आपकी क्या है जोडिक साइन राशियाँ जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग को यूज किया जाता है। टर्कोइज एक फ्रोजी कलर माने आप, फ्रोजी कलर यानी कि जस्ट लाइक यू कैन से दैट deep sky blue color, or you can say just like a dark blue color, something that frozen. So then a flash of turquoise in the people tree, in the people tree, people tree तो आप सभी समझते होंगे काफी अच्छे से, ठीक है। तो in the people tree. Now next line: the slender neck arched away from you, the slender neck NECK arced away from you, the slender neck arced away from you. After that जो next line दी है, as he descends, as he DESCENDS descends, as he descends। इसके बाद अभी यहाँ स्टेंजा कंप्लीट नहीं होता है, आगे दे रखा है एंड एज ही डार्ट्स अवे अ ग्लिम्स, एंड एज ही डार्ट्स अवे, एंड एज ही डार्ट्स अवे, डार्ट, डू यू नो डार्ट, डार्ट जस्ट लाइक एरो यू कैन से, अ ग्लिम्स, GLIMPSE glimpse, as he darts away, then comma a glimpse of the very end of his day, of the very end of his day।
यहाँ हमारा जो है पहला स्टेंजा जो है वह कंप्लीट होता है और यहाँ हम गौर करेंगे कि पंक्चुएशन मार्क को लेकर के तो हमारे यहाँ कॉमा आपके कहीं भी नहीं है, एक आध प्लेस को छोड़कर वो मैं बता रहा हूँ कौन सी जगह क्या है। तो his loud sharp call seems to come from nowhere, full stop। nowhere के बाद आपका क्या है, full stop है। then a flash of turquoise in the peepal tree, the slender neck arched away from you as he descends। descends के बाद देखिए यहाँ पर क्या आएगा, कॉमा, फिर and as he darts away, फिर है कॉमा, a glimpse of the very end of his tail, फिर यहाँ tail के बाद आपका full stop। अब हम एक एक फ्रेज को यहाँ देते हुए देखेंगे, पोएट्री को डिस्कस करते हैं, पोएम को, पोएम की जो अपनी शुरुआत का जो फर्स्ट स्टेंजा जो लिखा हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट काउंट द लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ आपके लिए इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में पोएट्री के 8 लाइंस आपके लिए दी हुई है। अब हम इन लाइन का सेंस देखेंगे। His loud shriek call, sharp call, call that is the boys, call boys। और शार्प, शार्प का हम सेंस ले सकते हैं पैनी या तीखी, ठीक है। लाउड यानी काफी अत्यधिक जोर से। हिज, हिज यहाँ जो आ रहा है, अब कोई किसके ऊपर है, पिकॉक के ऊपर, तो हिज इज हियर फॉर पिकॉक, ठीक है। सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, नोवेयर का मैंने बताया आपका कि किसी भी प्लेस से ना होना। इट मीन्स, अब इसको हम क्या कह देंगे, नोवेयर को, यानी कि कहीं अनंत से, कहीं अनंत से, यानी प्लेस क्या है हमारे लिए, दैट इज द अननोन प्लेस, ठीक है। देन अ फ्लैश ऑफ टर्कोइज, टर्कोइज मैंने आपको बता दिया, दैट इज जस्ट लाइक रोजी कलर और डार्क ब्लू समथिंग लाइक दैट, आप इस तरह से ले सकते हैं। इन द पीपल ट्री, पीपल ट्री तो पीपल ट्री हो गया। स्लेंडर, स्लेंडर दैट इज द थिन, टी एच आई एन, थिन, ओके। नेक, आर्क्ड, आर्क्ड का मतलब होता है जस्ट लाइक इन अ हाफ राउंडेड शेप, हाफ राउंडेड शेप, शेप, ठीक है। और इसके आगे हम इसे वर्ब बनाना चाहेंगे तो लिखेंगे टर्न, हाफ राउंडेड शेप, यानी आधे गोलाई की तरह से वो घुमाए हुए है, मोड़े हुए। अवे, अवे का मतलब हम लेंगे फार, अवे का मतलब हम लेंगे फार। एज इट डिसेंड्स, डिसेंड्स का मतलब होगा आपका कम डाउन, नीचे आना, उतरना जो बोला जाता है। एंड एज इट डार्ट्स अवे, डार्ट, अब देखिए डार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। डार्ट आपका जस्ट लाइक एरो, एक जैसे पहले हम कहीं एक एम लगाते हैं तो उस एम की ओर हम एक डार्ट या कील टाइप कुछ फेंकते हैं, ठीक है। तो डार्ट वो तेजी से जाता है, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जस्ट लाइक एन एरो। तो डार्ट, डार्ट यानी कि जस्ट लाइक एरो, मैं यहाँ यही लिखता हूँ, लाइक एन एरो। एंड एज ही डार्ट्स अवे अ ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, ठीक है। For an instant look, instant look, for an instant look, instant look यानी कि हल्की सी झलक of the very end of his tail, end यानी कि लास्ट पार्ट हो गया आपका, of his tail, tail यानी आपकी हो गई पूंछ। अब यहाँ वो क्या कहता है, जो सॉरी जो पोइटेस है वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि his loud sharp call, यानी उसकी आवाज कैसी है, शार्प, काफी पैनी सी आवाज है, लाउड, काफी जोर की आवाज है। सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, ऐसा लगता है कहीं अनंत से उसकी आवाज सुनाई दे रही है, ऐसा प्रतीत होता है कहीं अनंत से उसकी आवाज आते हुए हो। देन अ फ्लैश, अब कवियत्री ने तो देखा नहीं है, जो पोइटेस है वो ओनली द पोइटेस इज सिटिंग in the garden or in some open atmosphere. She is not just looking at the peacock, but she is feeling the presence of peacock because of the voice, because of that sharp call. तो यहाँ sharp call इसीलिए दिया है, sharp call जो है वो एक peacock की presence को show कर रहा है। यहाँ देखिए जो poetess है, पोएम ने बताया कि जो poetess है, poetess is sitting and reading a book,
ठीक है, एंड शी इज जस्ट इन डीप कंसंट्रेशन, वो काफी गहनता से उस बुक को पढ़ते हुए हैं, एंड शी इज जस्ट नॉट लुकिंग एट पीकॉक, वो पीकॉक की ओर देख नहीं रही है, बट शी फील्स द प्रेजेंस ऑफ पीकॉक, पीकॉक की प्रेजेंस उन्हें फील होती है, वो फील क्यों होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट शार्प कॉल, यानी उस पैनी आवाज से, वो पैनी आवाज कहाँ से आ रही है, वो पैनी आवाज उस पीकॉक से आते हुए है, और ये पीकॉक कहाँ है, सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, ऐसा लगता है कि कहीं भी नहीं है, बल्कि उसकी आवाज तो कहीं अनंत से आते हुए है। अब उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये पीकॉक ही था, बिकॉज देन अ फ्लैश ऑफ टर्कोइज, क्योंकि टर्कोइज जैसी जो फ्लैश है, एक आवा है, एक जो चमक है, वो अचानक से नजर आती है, और कहाँ से नजर आती है, इन द पीपल ट्री, पीपल के पेड़ से आती नजर आती है, यानी पीपल के पेड़ में कहीं कोई एक ऐसा प्राणी है जिसकी आवाज जो है काफी शार्प है और काफी लाउड उसकी वॉइस है, और उसकी जो झलक है, उसका जो कलर है वो कैसा है, जस्ट लाइक टर्कोइज है। फिर आगे दे रखा है कि द स्लेंडर नेक आर्क्ड अवे फ्रॉम यू, स्लेंडर यानी मैंने बता दिया था, यानी कि पतली सी, नेक, नेक यानी होती है गर्दन, आर्क्ड, आर्क का मतलब होता है मेहराब किए हुए, आर्क का मतलब मैंने इंग्लिश में लिखा है टर्न हाफ राउंडेड शेप। देखिए आर्क क्या होता है, आर्क जैसे कि आपका गेट है, तो ये गेट इस तरह से गुलाई में बना हुआ है इस तरह से, तो ये जो शेप होती है ये दैट इज कॉल्ड आर्क, इसे चाप बोला जाता है, हम मैप में जिस तरह से वो चाप लगाते हैं तो दैट इज वो चाप टाइप है, तो वो आर्क होता है। कई बार आपको बांध वगैरह होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा सीरीज वगैरह में बांध जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, यूं है, फिर यूं है, फिर यूं है, फिर यूं है, बैला में जो इस तरह से जो गोलाई ऊपर से दी जाती है दैट इज कॉल्ड आर्क, आर्क, ठीक है। तो हिंदी में इसे मेहराब बोला जाता है। मैंने इसके लिए, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं मोर की गर्दन की, सिलेंडर नेक की, तो सिलेंडर नेक के लिए हम क्या करेंगे, जो आर्क हमारा दे रखा है उसको हम कैसे लेंगे, टर्न हाफ राउंडेड शेप, यानी हाफ राउंडेड शेप में इस तरह से गर्दन है तो इसको यूं इस तरह से मोड़े हुए है, और वो अवे फ्रॉम यू तुमसे कैसे हो जाता है, वो दूर हो जाता है, तो उसकी जो पतली सी गर्दन है वो आपसे दूर हो जाती है जब वह अपनी गर्दन को मोड़ लेता है। अब वो ऐसा कब करता है, कौन से टाइम पर करता है, एज इट डिसेंड्स, जब वो डिसेंड्स, यानी कि डिसेंड्स का अर्थ क्या होता है, कम डाउन, जब वो नीचे की ओर आता है तब वो इस तरह से करता है, वो आपसे अपनी गर्दन को मोड़ करके अलग हो जाता है। एंड एज ही डांस अवे अ ग्लिम्प्स ऑफ द वेरी एंड ऑफ स्टे, एंड एज ही डांस अवे, और जब वो डांस अवे तेजी से, अब बाण है, एरो है, वो जब जाता है वो तेजी से जाता है, तो एज ही डांस अवे, जब वो तेजी से जाता है, अब ग्लिम्प्स एक हल्की सी झलक नजर आती है, ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेल, वो भी उसके पूंछ के अंतिम छोर की, इसके उसकी पूंछ के अंतिम छोर की हल्की सी झलक नजर आती है, और ये झलक किसको नजर आती है, ये भैया झलक नजर आती है कवयित्री सुजाता भट्ट को, ठीक है। तो ये पोइम का फर्स्ट पार्ट था जो मैंने आपके सामने रखा। पोइम है आपकी द पीकॉक, कवयित्री के बारे में हम जान ही चुके हैं, सुजाता भट्ट, ठीक है। पोइम की जो बिगनिंग होती है पोइम की, वो होती है हेज ए लाउड शार्प कॉल, सेकंड लाइन है seems to come from nowhere, third then a flash of turquoise, fourth in the peepal tree, fifth the slender neck arched away from you, sixth as it descends, seventh and as it darts away a glimpse of the very end of his day। यहाँ अब थोड़ा एक्सप्लेन करके ले रहे हैं। The poetess is sitting somewhere as in open atmosphere or in garden or on the roof. So the poetess is sitting and reading a book deeply, and reading a book intentionally, intently, and reading a book in a very in a very presence of mind, ठीक है, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो बुक को पढ़ते हुए हैं, अर्थात वो बुक में पूरी तरह से क्या है, मर्ज्ड है, डूबी हुई है, मिली हुई है। तो यहाँ अचानक से क्या होता है, जब वो बुक को पढ़ते हुए हैं तो कवयित्री कहते हैं कि हिज लाउड शार्प कॉल सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर,
His यानी कि peacock की loud sharp call, sharp voice of peacock seems to come from nowhere. Now the poetess is feeling that that sound of that voice which is loud and sharp, that is not coming from any place, but it is coming from a very far, but it is coming from, you can say, from an unknown place. Next line is, then a flash of turquoise in the peepal tree. All of a sudden, the poetess looks into the leaves of peepal trees and she finds a flash of turquoise in that peepal tree. And she understands that that turquoise, that flash of turquoise is coming from a word. The slender neck arced away from you. And next, in the next line, the poetess explains that the slender neck arced away from you. When you try to look at that word, the slender neck, the thin neck of that word turned half in half rounded shape, and that word goes far from you as he descends, and that action happens when the peacock descends and as he darts away, and as he darts away, as he moves on in the sky, a glimpse of the very end of his tail. And this is the moment when the poetess is able to find the glimpse, find the instant look of the very end of his tail, of the end part of his tail. Okay, students? तो ये द पेकॉक जो था, जो पोएम है सुजाता भट्ट की, उसका ये आपका फर्स्ट पार्ट का ट्रांसलेशन था और साथ में एक्सप्लेनेशन भी था. तो आई होप यू हैव जस्ट अंडरस्टूड व्हाट आई हैव जस्ट ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड. Just like that, just always just try to be with me and continue, just keep on your watching, keep on your learning, and just work hard. The next part we will just take in next video. Till then, keep learning on and keep on your watching. Thank you.